है वो? कहीं आप तो नहीं? सुबह के 5 बज रहे थे। ठंड बहुत हो रही थी, लेकिन ये सोचने का समय कहाँ था कि थोड़ी देर और आराम कर ले। वो झट से उठी और बाथरूम में चली गई। गीज़र ऑन करके ब्रश करने लगी। ब्रश करने के बाद गैस पर चाय चढ़ाया और गैस धीरे करके नहाने चली गई। नहा कर निकली तो 6 बज चुके थे। उसने सोचा बेटे को स्कूल जाना है, उसका लंच पहले बना देती हूँ, फिर उसे उठाऊंगी। इतने में पतिदेव की आवाज़ आई, क्यों, चाय में अभी देर है? उसने कहा, बस अभी लाई। चाय को उसने एक कप में छाना और एक ट्रे में कुछ बिस्कुट चाय के साथ रखे और पति के पास पहुंच गए। जैसे ही मुड़ी, पतिदेव ने कहा, अरे ज़रा देखना, पेपर आ गया क्या? उसने पेपर उठाया और लाकर पति को दे दिया। अभी तक माँ और बाबूजी सो रहे थे। उसने सोचा, चलो जल्दी से बेटे का लंच रेडी कर देती हूँ, क्योंकि अभी बेटे को उठाकर नहलाना, नाश्ता कराना और तैयार भी करना था। वह झटपट किचन में पहुंची और पराठे सेकने लगी। उसका पूरा ध्यान घड़ी की सुई पर था और मन ही मन ये भी सोच रही थी, कहीं माँ और बाबूजी ना उठ जाएं। अभी पराठा पूरी तरह सेका भी नहीं था कि बाबूजी की आवाज़ सुनाई दी। आज तो बहुत ठंड है, उठा भी नहीं जा रहा। पीछे से सासू माँ बोली, अरे बहू, थोड़ा गर्म पानी तो देना, आज तो इस पानी से मुंह भी नहीं धोया जा रहा है। उसने जल्दी से पराठे को तवे से उतारा और हाथ धोने लगी। हाथ धोते समय उसे भी पानी बहुत ठंडा लगा। उसने मन ही मन सोचा, सुबह से वो इसी पानी से काम कर रही थी, उसे तो एहसास ही नहीं हुआ सच में पानी बहुत ठंडा है। इससे ज़्यादा सोचने का उसके पास टाइम ही नहीं था। उसने माँ को पानी लाकर दिया। तभी पतिदेव की आवाज़ आई, क्यों, आज राजू स्कूल नहीं जाएगा क्या? तुमने उसे अभी तक जगाया नहीं? उसने घड़ी की तरफ देखा, 7:30 बज चुके थे। सच में देर हो रही थी। वो कमरे में गई और किसी तरह बेटे को उठाया। उसने जल्दी से बेटे को नहलाया और तैयार कर दिया। अब तक माँ और बाबूजी के चाय का भी समय हो चुका था। उसने माँ और बाबूजी को चाय दी और अपने लिए भी एक कप चाय निकाल ली। तभी उसकी निगाह घड़ी पर पड़ी। स्कूल की बस का टाइम हो चुका था। उसने जल्दी से लंच पैक किया, इसके पहले कि वो चाय पीती। बस का हॉर्न सुनाई दिया। उसने कप एक साइड रखा और पति से बोली, राजू को बस तक छोड़ आइए। पतिदेव ने अंगड़ाई ली और कहा, बहुत ठंड है, ज़रा तुम ही छोड़ आओ। उसने राजू का हाथ पकड़ा और उसे बस तक छोड़ने चली गई। वापस आई तो 8 बज चुके थे। अब उसे सभी के लिए नाश्ता बनाना था और पतिदेव के लिए लंच भी। उसने जल्दी से सब्ज़ी काटी और आटा तैयार किया। अब तक पतिदेव नहाने जा चुके थे। जैसे ही उसने सब्ज़ी छौंकी, आवाज़ आई, अरे सुनती हो, ज़रा मेरी टॉवेल तो देना। उसने सारी सब्ज़ी कुकर में डाली और टॉवेल देने चली गई। घड़ी में 9 बज चुके थे। उसने पराठे बनाए और माँ बाबूजी को आवाज़ दी, आइए नाश्ता रेडी है। सब लोग नाश्ता करने लगे। जब तक सबने नाश्ता किया, उसने लंच के लिए रोटी सेक दी और लंच पैक करने लगी। तभी पतिदेव ने पूछा, लंच रेडी नहीं हुआ क्या? उसने कहा, अभी लाई। लंच पैक करके पति को दिया और उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गई। वापस लौटी तो 10:30 बज चुके थे। अभी घर का बहुत सारा काम बाकी था और दोपहर के खाने की तैयारी भी करनी थी। उसे भूख भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे भूख क्यों लग रही है। तभी उसकी निगाह चाय के कप पर पड़ी, जिसमें अभी तक चाय रखी थी। कहीं वो आप तो नहीं? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।